बेएतिदालियों से सुबुक सब में हम हुए, जितने ज़्यादा हो गए उतने ही कम हुए। आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 167 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 10 शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं। 2-3 शेर समझने में थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझेंगे। और एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि बेएतदालियों से सुबुक सब में हम हुए, बेएतदालियों से सुबुक सब में हम हुए, जितने ज़्यादा हो गए उतने ही कम हुए। पिन्हा था दाम सख्त करीब आशियान के, पिन्हा था दाम सख्त करीब आशियान के, उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। हस्ती हमारी अपनी फना पर दलील है, हस्ती हमारी अपनी फना पर दलील है, यहाँ तक मिटे कि आप हम अपनी कसम हुए। सख्ती कशान इश्क की पूछे है क्या खबर, सख्ती कशान इश्क की पूछे है क्या खबर, वो लोग रफ्ता रफ्ता सरापा अलम हुए। तेरी वफा से क्या हो तलाफी की दहर में, तेरी वफा से क्या हो तलाफी की दहर में, तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हुए। तेरी वफा से क्या हो तलाफी की दहर में, तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हुए। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूंचका, लिखते रहे जुनू की हिकायात खूंचका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। अल्लाह रे तेरी तुंदी ए खू जिसके बीम से, अल्लाह रे तेरी तुंदी ए खू जिसके बीम से, अज्जाए नाला दिल में मेरे रिज़्क़े हम हुए। अहले हवस की फतह है तरके नबर्द इश्क, अहले हवस की फतह है तरके नबर्द इश्क, जो पांव उठ गए वही उनके अलम हुए। नाले अदम से चंद हमारे सुपुर्द थे, नाले अदम से चंद हमारे सुपुर्द थे, जो वहाँ न खिंच सके सो वो यहाँ आके दम हुए। छोड़ी असद ना हमने गदाई में दिल लगी, छोड़ी असद ना हमने गदाई में दिल लगी, साइल हुए तो आशिक़े अहले करम हुए। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि बेएतदालियों से सुबुक सब में हम हुए, जितने ज़्यादा हो गए उतने ही कम हुए। इस शेर को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एतदाल का मतलब है बैलेंस, इक्विलिब्रियम, मॉडरेशन, संतुलन जिसको हिंदी में कहा जाता है। बेएतदाली का मतलब है अनबैलेंस्ड होने की स्टेट, या तो आपका बैलेंस बिगड़ गया है। लैक ऑफ मॉडरेशन या एक्सट्रीम बिहेवियर को भी बेएतदाली कह सकते हैं। और कि आप अपनी आदतों में, गुनाहों में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। शराब पीते हैं तो बेहद शराब पीते हैं, अगर आप इश्क करते हैं तो इश्क में वहशी पागल बन जाते हैं। इस तरह की लैक ऑफ मॉडरेशन या एक्सट्रीम बिहेवियर को बेएतदाल या बेएतदाली कह सकते हैं। और सुबुक लाइट, हल्का, कम भार वाला है। इसको तेज, चुस्त, चालाक, फुर्तीले होने की सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। और लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, जैसे एक एक्सप्रेशन है कि समाज में कोई आपकी इज्जत नहीं करता या तो आपका रुतबा गिर गया है, उस सेंस में भी सुबुक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं कि बेएतदालियों से सुबुक सब में हम हुए, जितने ज़्यादा हो गए उतने ही कम हुए। तो दुनिया के नियम, सोसाइटी के तौर तरीके, मज़हब के रूल्स इंसान से एक तरह का एतदाल डिमांड करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब काम एक बैलेंस्ड, कंट्रोल्ड तरीके में करें। स्पेशली अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि दुनिया के तौर तरीक़ों के ख़िलाफ़ हो, या जिसे सही ना समझा जाता हो, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना करें। या ये एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की। इश्क करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मजनू जैसे वहशी आशिक बन के कपड़े फाड़ के शहर में ना घूमें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसको एक्सट्रीम बिहेवियर समझा जाएगा, अच्छा नहीं समझा जाएगा। या उसी तरह थोड़ी बहुत आप शराब पीते हैं, घर में बैठ के कोई शिकायत नहीं करेगा, लेकिन आप अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं या दंगा फसाद करते हैं शराब पी के, तो फिर उसको सही नहीं समझा जाएगा। या तो एतदाल में रहना ठीक है। बेएतदालियाँ, जो एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं वो ठीक नहीं हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर लोगों की नज़रों में आप गिर जाते हैं।
तो सुबुक होने का मतलब ये भी है कि समाज में आप नीचे गिर गए हैं, आपका रुतबा नीचा हो गया है। बेएतदालियों से सुबुक सब में हम हुए, जितने ज़्यादा हो गए उतने ही कम हुए। अब गालिब साहब कई बार कहते हैं कि उनकी फितरत में ही है इस तरह का एक्सट्रीम बिहेवियर, या तो उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर वो शराब पिएंगे तो इतनी शराब पिएंगे कि शराब पी पी के अपने को बर्बाद कर लेंगे। इश्क करेंगे तो इतनी शिद्दत से इश्क करेंगे कि मजनू जैसे पागल आशिक बन जाएंगे, क्या। तो वो कहते हैं कि अपने एक्सेसिव बिहेवियर में सब लोगों में हम सुबुक हुए, बेएतदालियों में सुबुक सब में हम हुए, कि हमने एक्सट्रीम लेवल की गलतियां की, हम अपने बर्ताव को एक्सट्रीम लेवल पे ले गए और सबकी नज़रों में हम गिर गए। और जितने ज़्यादा हम बेएतदालियों की राह पे चलते रहे, उतने ही दुनिया में हम छोटे होते गए, या हमारा रुतबा उतना ही छोटा हो गया। इफ़ेक्टिवली वो कह रहे हैं कि मेरे एक्सट्रीम बर्ताव ने, बिहेवियर ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी आदतों ने मुझे बर्बाद कर दिया, तो दुनिया के सामने मेरी इज्जत कोई बाकी नहीं रही। ऑन द अदर हैंड, जैसा मैंने कहा, उनके बस में ही नहीं है, एक्सट्रीम बिहेवियर ही उनकी फितरत है, या गुनाह करना ही उनकी फितरत है। तो एक दो रंग और भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सुबुक का मतलब फुर्तीला होना भी हो सकता है। तो अगर आप ज़िंदगी में इम्बैलेंस चल रहा है, राइट, तो उस इम्बैलेंस की स्टेट में जीते जीते, मुसीबतें सहते सहते आप बहुत फुर्तीले हो गए हैं, या ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है कि कोई भी मुसीबत आपके सामने अब आए तो बड़ी जल्दी से आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी लाइन शायद दूसरे लोगों के लिए लिखी गई है, जो कि एक बड़ी एतदाल की ज़िंदगी जीते हैं, बैलेंस्ड ज़िंदगी जीते हैं। जितने ज़्यादा हो गए उतने ही कम हुए, या कि उनकी ज़िंदगी दूसरे लोगों की ज़िंदगी स्टेबल थी, इस वजह से वो अपने आप को बड़ा समझने लग गए, बड़े बनते गए। लेकिन इस प्रोसेस में वो कम ही होते गए, छोटे होते गए, उनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, ताकत उनकी कम होती गई, है। तो वो हमारी तरह मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, जितनी जल्दी हम रिस्पॉन्ड करते हैं मुसीबतों को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि वो कह रहे हैं कि मेरे एक्सट्रीम बिहेवियर ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी इज्जत दुनिया में अब कोई नहीं करता, और ये मेरी अपनी गलती है। बेएतदालियों से सुबुक सब में हम हुए, जितने ज़्यादा हो गए उतने ही कम हुए। पिन्हा था दाम सख्त करीब आशियान के, पिन्हा था दाम सख्त करीब आशियान के, उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। पिन्हा का मतलब है छुपा हुआ, दाम कहते हैं शिकारी के जाल को जो परिंदे पकड़ने के लिए बिछाया जाता है। आशियान परिंदे का घोंसला, घर, नेस्ट। गिरफ्तार तो आपको पता ही है, टू बी अरेस्टेड। तो कहते हैं कि पिन्हा था दाम सख्त करीब आशियान के, तो अपने आप को या इंसान को एक परिंदे से यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे घर के सख्त करीब, बहुत पास, डेंजरसली क्लोज, एक शिकारी का खतरनाक जाल छुपा हुआ था। उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए, कि अभी हम उड़ने ना पाए थे, उड़ने की कोशिश ही की थी, उड़ान भरने ही वाले थे, अभी उड़े नहीं थे, कि हम गिरफ्तार हो गए, उस जाल में फंस गए। मेरे ख्याल से ये शेर गालिब साहब ने अपने बचपन के बारे में लिखा है, या अपनी अर्ली एज के बारे में लिखा है। अगर छोटी उम्र में आप के सामने बड़ी मुसीबतें आपके ऊपर टूट पड़े, कोई बड़ा हादसा हुआ हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये शेर एप्लीकेबल होता है, या तो ऐसा हो सकता है कि गालिब साहब ने अपनी ज़िंदगी के बारे में ये लिखा हो। बड़ी अर्ली एज में उनके वालिद साहब गुज़र गए, उनके चचा जो उनकी देखभाल करते थे वो भी बड़ी अर्ली एज में गुज़र गए, और एक छोटी उम्र में मिर्ज़ा गालिब साहब की शादी भी हो गई है। तो शायद वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि मैं ज़िंदगी की उड़ान भरता, ज़िंदगी की उड़ान सीखता, उड़ान के मज़े लेता, मैं शिकारी के जाल में फंस गया। किस्मत के शिकारी ने मेरे घर के पास एक जाल बिछा रखा था, और उस जाल में मैं फंस गया, और कई मुसीबतें मेरे सामने फिर आती गई, या तो मैं नसीब ने बुरी किस्मत का जो जाल मेरे लिए बिछा हुआ था, उसके अंदर मैं बड़ी छोटी उम्र में फंस गया। तो आपने कोई काम शुरू ही किया हो और कोई बड़ी मुसीबत आपके रास्ते में आ जाए जिसमें आप फंस जाएं और नाकामयाब हो जाएं, उस सेंस में भी ये शेर एप्लीकेबल होगा। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि गालिब साहब ने अपनी छोटी उम्र के बारे में ये शेर लिखा है, कि वो कहते हैं कि छोटी उम्र में ही मैं एक ख़तरनाक जाल में फंस गया और मेरे घर के बहुत करीब वो जाल बिछा हुआ था। पिन्हा था दाम सख्त करीब आशियान के, उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए।
है कि अभी हमने पंख फैला के उड़ना शुरू ही नहीं किया था, ज़िंदगी जी ही नहीं थी कि एक जाल में फंस गए, मुसीबतों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा। हस्ती हमारी अपनी फना पर दलील है, यहाँ तक मिटे कि आप हम अपनी कसम हुए। बड़ा फिलोसॉफिकल शेर है। हस्ती एग्जिस्टेंस को कहते हैं, फना एनाइलेशन, मिट जाने की स्टेट। फिजिकली आप ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं, आपका ईगो मिट गया है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेट को भी फना कहा जाता है, डिवाइन रियलिटी के साथ आप मर्ज हो गए हैं, उस सेंस में भी कहा जाता है कि आप फना हो गए हैं। दलील कहते हैं किसी तरह का प्रूफ या आर्ग्यूमेंट, कोई सबूत। कसम तो आपको पता ही है। तो कहते हैं कि हस्ती हमारी अपनी फना पर दलील है, कि हमारी हस्ती फना की दलील है। या तो जो हमारी हस्ती है वो एक आर्ग्यूमेंट है, वो एक प्रूफ है कि हम फना भी होंगे। या तो अगर आपको फना की दलील चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए, कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो हमारे एग्जिस्टेंस को आप देख लो, मेरी हस्ती को आप देख लो, वो खुद ही फना की दलील है। तो अब वो अपनी हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं गालिब साहब, ये हो सकता है। तो उस केस में वो कह रहे हैं कि फ़ना की दलील चाहिए तो मेरी हस्ती को देख लो, मेरी ज़िंदगी, मेरे एग्जिस्टेंस को देख लो। या मैं इस कदर फ़ना हो गया हूँ, ख़त्म हो गया हूँ, इश्क में फ़ना हो गया हूँ, ज़िंदगी ने मुझे बर्बाद कर दिया, या फिर मैं स्पिरिचुअली फ़ना हो गया हूँ, या मौत के करीब हूँ, तो मेरी हस्ती इस कदर फ़ना और तबाह हो चुकी है कि ये खुद एक प्रूफ बन गई है, ये खुद एक दलील बन गई है फ़ना के लिए। और ये खुद प्रूव करती है कि फ़ना एक सच्चाई है। और अगर ये यहाँ पे वो बात कर रहे हैं सारी दुनिया के एग्जिस्टेंस के बारे में एक जनरल सेंस में, तो शायद रंग ये भी हो सकता है कि फ़ना की दलील या कोई प्रूफ नहीं चाहिए फ़ना को प्रूव करने के लिए। या तो अगर आप अपने आगे पीछे चीज़ों को देखें जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आपको इवेंचुअली सब फना होती हुई नज़र आएंगी। ह्यूमन हिस्ट्री को आप देख लें, बड़े बड़े लोग हुए इस दुनिया में जो फिर अल्टीमेटली इस दुनिया से चल बसे, फना हो गए। या तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है इंसान के पास। तो जो इस दुनिया की जो हस्ती है, इंसानों की हस्ती, सब चीज़ों का जो एग्जिस्टेंस है, वो खुद ही फना की एक दलील है, वो खुद ही फना के लिए एक प्रूफ, एक सबूत वो बन जाता है या आर्ग्यूमेंट बन जाता है। तो ये फिलोसॉफिकल रंग है। दूसरी लाइन में कहते हैं कि यहाँ तक मिटे कि आप हम अपनी कसम हुए। तो कसम खाना, किसी तरह का वादा करना, ओथ लेना, कोई सच्ची बात कहना, उस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। कसम तब खाई जाती है जब अक्सर तब खाई जाती है जब कोई चीज़ दिखाई ना दे, आप उसको फिजिकली प्रूव ना कर पा रहे हो, तो यकीन दिलाने के लिए लोगों को आप कसम खाते हैं। या तो शायद गालिब साहब कह रहे हैं कि मेरे फना होने को प्रूव करने के लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। या मैं मिटते मिटते अपनी कसम खुद हो गया हूँ। मुझे देख के, मेरे दुख भरे मिजरेबल एग्जिस्टेंस को देख के, हस्ती को देख के आपको यकीन हो जाएगा कि सब चीज़ें फ़ना होती हैं, क्योंकि मैं खुद ही फ़ना हो चुका हूँ। या तो कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। एक गालिब साहब ने एक ख़त में, अपने एक ख़त में इस शेर का जिक्र किया है, जिसके अंदर वो कसम की बात करते हुए कहते हैं कि कसम का कोई फिज़िकल वजूद, एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो आपके ख़यालों में ही एग्जिस्ट करती है। या और फिर वहाँ पे हमारे एक्सप्रेशंस भी हैं कि कोई चीज़ कसम खाने भर की ही मेरे पास थी। या तो जब गालिब साहब कहते हैं कि वो मिटते मिटते अपनी कसम खुद बन गए, तो मतलब उसका ये हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये रंग भी गालिब साहब की शायरी में अक्सर आता है कि हमारा एग्जिस्टेंस ख़याली है, एग्जिस्टेंस है, नोशनल है। ये दुनिया जो है, हमें लगता है कि ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन असली में ये एक मायाजाल है, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है। या और ये पूरा एग्जिस्टेंस, ये पूरी हस्ती ही फ़ना की दलील है, फ़ना का प्रूफ है। तो वो कहते हैं कि हम खुद अपनी कसम है, सिर्फ कसम है, हम भी मिटे हुए हैं, असली में एग्जिस्ट ही नहीं करते। या तो हमारा एग्जिस्टेंस भी नोशनल एग्जिस्टेंस ही है। या तो ओवरऑल जिस्ट इसका यह है कि मैं जीता जागता प्रूफ हूँ, दलील हूँ फ़ना का। तो मेरी हस्ती मेरी हस्ती खुद फ़ना की दलील है। इस कदर मैं फ़ना हो चुका हूँ, इस कदर मैं मिट चुका हूँ। और जनरल फिलॉसफी के सेंस में वो कहते हैं कि हस्ती, एग्जिस्टेंस, हर चीज़ का एग्जिस्टेंस खुद फ़ना की दलील बन जाता है। हस्ती हमारी अपनी फ़ना पर दलील है, यहाँ तक मिटे कि आप हम अपनी कसम हुए।
सख्ती कशान इश्क की पूछे है क्या खबर, वो लोग रफ्ता रफ्ता सरापा अलम हुए। सख्ती कशान इश्क, इश्क की कड़ी मुसीबतों को झेलने वाले लोग, रफ्ता रफ्ता स्टेप बाय स्टेप, आस्ता आहिस्ता आहिस्ता। रफ्ता गुजरे हुए वक्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़। सरापा सर से पांव तक, अलम कहते हैं दुख दर्द को। तो कहते हैं कि सख्ती कशान इश्क की पूछे है क्या खबर, कि इश्क की कड़ी मुसीबतें, दुख दर्द झेलने वालों की खबर तुम क्या पूछते हो। या शायद महबूब से कह रहे हैं, खुदाई के सामने ये बात कह रहे हैं, ये भी हो सकता है। महबूब जिसने ये दुख दर्द दिए हैं आशिकों को, या उसको उसको कह रहे हैं। और शायद दुख और शिकायत जाहिर करने का ही एक रंग है इसके अंदर, कि उनकी खबर क्या पूछते हो, क्या तुझे बताएं कि कितने दुख उन लोगों ने सहे हैं। या कब कोई उनकी खबर पूछता है, नो बडी केयर्स, ये रंग भी हो सकता है। वो लोग रफ्ता रफ्ता सरापा अलम हुए, कि वो लोग रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप दुख सहते सहते सर से पांव तक दुख की ही मूरत बन गए, दुख की ही मूरत हो गए, राइट। सो दे आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पेन एंड सफरिंग। तो आप उनकी तरफ देखें तो आपको दुख दर्द के अलावा कोई और चीज़ उनकी हस्ती के अंदर नज़र आती ही नहीं, या और वो दुख सहते सहते दुख में फना हो गए हैं, ये रंग भी हो सकता है। रफ्ता जैसा मैंने कहा गुजरे वक्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रंग भी हो सकता है कि वो लोग गुजर गए, फना हो गए, दुख सहते सहते वो लोग इस दुनिया से चल बसे, या। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि जो इश्क की कड़ी मुसीबतें जिन लोगों ने सही, उनकी खबर तुम क्या पूछते हो, हम क्या बताएं उन बेचारों का क्या हाल है, बहुत बुरा उनका हाल है। सख्ती कशान इश्क की पूछे है क्या खबर, वो लोग रफ्ता रफ्ता सरापा अलम हुए, या आस्ता आस्ता दुख सहते सहते वो खुद अलम की, दुख दर्द की ही एक मूरत बन गए। तो उनके वजूद में दुख दर्द के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ और दिखता ही नहीं। तेरी वफा से क्या हो तलाफी की दहर में, तेरी वफा से क्या हो तलाफी की दहर में, तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हुए। बड़ा खूबसूरत शेर है। तलाफी कहते हैं किसी तरह की रेपरेशन या कॉम्पनसेशन को, नुकसान का बदला या भरपाई, या। तो अगर महबूब ने वफा की हो तो वो उसके दिए हुए दुख दर्द या जुल्म सितम की तलाफ़ी हो सकती है, या। तो चलो जुल्म तो किए, लेकिन आखिर वफ़ा भी उसने की, तो किसी तरह की कॉम्पनसेशन आशिक को मिल गई। दहर कहते हैं दुनिया को, एज को भी कह सकते हैं, तो एक तो आशिक ने इश्क के गम सहे, महबूब की बेवफाई और जुल्म सितम सहे, ऊपर से दुनिया के गम, रोज़गार के गम, समाज के जुल्म भी उसको सहने पड़े। तो वो कहता है कि तेरी वफा से क्या हो तलाफ़ी की दहर में, तो महबूब से वो कह रहा है कि तेरी वफा से क्या तलाफ़ी होगी, है। मतलब जो गम मैंने सहे हैं उनकी भरपाई तेरी वफा क्या कर पाएगी, है। तो अगर तू वफा कर भी दे तो मुझे सफिशिएंट कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकती, मेरे दुख कम नहीं होंगे, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे सफिशिएंट मुआवजा नहीं मिल सकता। तेरी वफा से क्या हो तलाफ़ी की दहर में, कि इस दहर में तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हुए, हैं कि तेरे सिवा, तेरे जुल्मों के अलावा भी हम पे बहुत सारे जुल्मों सितम हुए, उनकी तलाफ़ी कौन करेगा, है। तो महबूब की वफ़ा कोई मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। आशिक को कभी वफ़ा नहीं मिलती महबूब से, लेकिन वो कहते हैं अगर वो मिल भी जाए तो ज़िंदगी ने इतने गम मुझे दिए हैं कि तेरी वफ़ा भी उनको कम नहीं कर सकती, सफिशिएंट कॉम्पनसेशन नहीं है, या। तो मेरी ज़िंदगी दुख से भरी ही रहेगी, मेरा नसीब ही ऐसा है, या। पिछले शेर से मिलता जुलता शेर है, शायद वो भी एक दुख दर्द की ही एक मूरत बन के रह गए हैं। तो जिस्ट इसका ये है कि बड़ी मुश्किल, दुख दर्द से भरी ज़िंदगी का सामना गालिब साहब को करना पड़ा। महबूब की बेवफाई का गम तो था ही, उसके अलावा बहुत से गम थे, और अगर महबूब वफ़ा कर भी दे तो भी उनके ज़िंदगी के जो ओवरऑल दुख दर्द हैं वो कम नहीं होंगे, या। तो इस रंग को और शायरों ने भी एक्सप्रेस किया है। अहमद फैज़ साहब की दो लाइनें हैं, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मिलता जुलता रंग है। एक हिंदी मूवी आई थी तमाशा, उसके अंदर एक गाना था जिसके अंदर ये लाइन थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, कि तुम साथ हो या ना हो क्या फ़र्क है, बेदर्द थी ज़िंदगी बेदर्द है। सिमिलर रंग है
कि अगर तू वफा कर भी दे तो भी मेरी ज़िंदगी के दुख दर्द कम नहीं होंगे। एक रंग ये भी हो सकता है कि तू वफा कर रही है लेकिन इट्स टू लेट, राइट, कि तू ऐसे इतनी लेट तेरी वफा मुझे मिली है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहते हैं कि तेरी वफा से क्या हो तलाफी की दहर में, तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हुए। दूसरी लाइन में देखिए क्या खूबसूरत रंग है, कहते हैं तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हुए, कि तूने तो सितम किए, तेरे अलावा भी और बहुत से दुख हमें सहने पड़े, बहुत जुल्म हमारे ऊपर हुए। अगला शेर देखें क्या खूबसूरत शेर है, कहते हैं लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। जुनू पागलपन, पैशन, हिकायत कहते हैं कहानियों को, खूं चका ब्लड ड्रिपिंग जिनमें से खून टपकता हो, या तो हिकायात खूं चका ब्लड ड्रिपिंग टेल्स और स्टोरीज, ऐसी दर्दनाक कहानियाँ जिनसे खून टपकता हो, या जिनके अंदर खून टपकता हो। हर चंद कहते हैं हालांकि, अंग्रेजी में जिसको ऑल्दो कहा जाता है, कलम होना काटना या कट जाना। कलम वो बांस का एक पेन जो बनाया जाता है जिसको स्याही स्याही में डुबो डुबो के लिखा जाता है, उसको भी कलम कहते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब ने अपनी शायरी के बारे में ये शेर लिखा है मोस्ट लाइकली, तो यहाँ एक दुखी जुल्मों सितम सहने वाले जुनूनी आशिक का हाल बयान किया है, जो शायरी भी लिखता है, जो अपनी कहानी भी सुनाता है। तो कहते हैं लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चका, कि जुनू पागलपन इश्क की वहशत आपको ज़ख्मी करती है, तो उसकी कहानी जब आप लिखेंगे तो उसमें से भी खून ही टपकता हुआ नज़र आएगा, वो कहानी के किरदारों का खून ही बहता हुआ आपको नज़र आएगा, तो जुनून की कहानी जो है, इश्क के पागलपन की कहानी ऐसी ही होती है, और इतना दर्द भरा होता है उस कहानी में या उन कहानियों में कि शायद कहानी लिखते लिखते लिखने वाले के हाथों से भी खून टपकने लगे। इस तरह की इमोशनल गर्मी उसके अंदर होती है। लेकिन जुनून ने मजबूर किया है, तो कहते हैं तो मैं ये कहानियाँ लिखता रहता हूँ, तो कहानी जो है ऑब्वियसली शायरी हो सकती है उनकी, मोस्ट लाइकली शायरी ही है, तो कहते हैं मैं ऐसी शायरी, जुनून से भरी शायरी लिखता रहता हूँ, या मैं शायरी लिखता रहा, मैं बाज नहीं आया, मैं रुका नहीं, या मैं मजबूर था अपने इमोशंस को शायरी में ढालने में, अपने इश्क की कहानियाँ सुनाने में, अपने जुनून की कहानियाँ सुनाना मेरी मजबूरी थी, और मैं रुका नहीं। हालांकि इस प्रोसेस में वो कहते हैं कि हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए, कि हालांकि इस प्रोसेस में हमारे हाथ कलम हो गए, तो कलम होना कट जाना, तो गलत बातें लिखने वालों के हाथ भी कलम किए जाते हैं, तो इश्क के जुनून की कहानी लिखने से सज़ा दी महबूब ने या ज़माने ने दी कि मेरे हाथ काट दिए गए, फिर भी मैं नहीं रुका। लेकिन मैं नहीं रुका क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं शायरी ना लिखूँ, मैं अपने जुनून की कहानियाँ ना सुनाऊँ, तो मैं और करूँ क्या। एक मुझे शेर याद आ गया, ये गज़ल है जगजीत सिंह ने गाई है, शायर का नाम अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं, पर शेर ये था कि पत्थर तराश कर ना बना ताज एक नया, फनकार की जहाँ में कटती हैं उंगलियाँ। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जिन आर्टिस्ट्स ने ताजमहल बनाया था, उनके पत्थर तराश तराश के ताजमहल जिन्होंने बनाया था, उनकी बाद में उंगलियां काट दी गई थी कि ताकि वो उस तरह का कोई और स्ट्रक्चर ना बना सकें। तो ये रंग भी हो सकता है कि उन्होंने खूबसूरत शायरी लिखी गालिब साहब ने, लेकिन ज़माने ने उनकी उंगलियां काट दी, इफ़ेक्टिवली अच्छा काम करने की उनको सज़ा इस दुनिया में मिली, लेकिन फिर भी वो अपनी शायरी लिखते रहे। एक रंग ये हो सकता है कि दिल में जुनून ने इतनी गर्मी पैदा कर दी थी कि जब उसको कागज़ पे बयान करने की कोशिश उन्होंने की तो उनकी उंगलियों से खून टपकने लगा या खून टपकता है, लेकिन हम लिखते रहते हैं, हम रुकते नहीं। तो एक ये भी रंग हो सकता है कि हमारे हाथ ही कलम बन गए, या तो मेरी उंगलियां या मेरे हाथ ही कलम बन गए, पेन बन गए, या तो पागल आशिक है, शायद कलम भी उसके नसीब में नहीं, इतने भी पैसे उसके पास नहीं कि वो कलम खरीद ले, तो अपनी उंगलियों को ही वो अपने खून में डुबो डुबो के शायरी लिखता रहा, रुका नहीं। तो इफ़ेक्टिवली उन्होंने अपनी शिद्दत से भरी, जुनून से भरी शायरी को डिस्क्राइब किया है, जो जुनून, जो सोज़े गम उनके दिल में है, जब वो उसको कागज़ पे लिखने की कोशिश करते हैं तो उनकी उंगलियों से खून टपकने लगता है, उनको सज़ा मिलती है,
लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते नहीं हैं, या लिखते रहते हैं। वो कहता है मैं लिखता रहा, या इसको भी फैज़ साहब ने शायद इससे भी इंस्पायर होकर कुछ लिखा है, 2-4 लाइनें हैं कि हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, या हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। हाँ तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे, या कि हमारे ऊपर सितम भी जारी रहेंगे, दुनिया जुल्म सितम भी करती रहेगी, लेकिन जो हमारे दिल पे गुजरती है हम उसको भी लिखते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो गालिब साहब कहते हैं कि लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चका, रुके नहीं, लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। देखें क्या खूबसूरत लेजेंडरी शेर है। अल्लाह रे तेरी तुंदी ये खू, जिसके बीम से अज्जाए नाला दिल में मेरे रिज़्क़े हम हुए। कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ हैं। तुंदी ये खू मिजाज की, स्वभाव की गर्मी, शार्पनेस और वायलेंस ऑफ द टेम्परामेंट। महबूब के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, या इस तरह की उसकी आदतें हैं, इस तरह का उसका टेम्परामेंट है। भीम कहते हैं डर को, अज्जाए नाला नाले के पार्ट्स या टुकड़े, या नाला तो आपको पता ही है आशिक का रोना, आशिक की लेमेंटेशन, चीख पुकार, या उनके टुकड़े गालिब साहब ने यहाँ पे इमेजिन किए हैं। रिज्क कहते हैं खाने को, रोटी को, रोज़ी रोटी को, सस्टेनेंस को। रिज्क के हम एक दूसरे का रिज्क, जैसे कि एक दूसरे को कोई खा जाए, या तो शेर है कि अल्लाह रे तेरी तुंदी ये खू, जिसके बीम से अज्जाए नाला दिल में मेरे रिज़्क़े हम हुए। तो आशिक को महबूब के जुल्मों सितम सहने पड़ते हैं, वो नाले करता है, रोता है, चीख पुकार मचाता है, और शायरी का महबूब या महबूबा बहुत गुस्से वाले भी होती है, और बड़ी जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, और फिर जब उसको गुस्सा आता है वो अपने आशिक के ऊपर बेहद जुल्म सितम ढाती है, या तो यहाँ उसकी महबूबा बहुत ख़तरनाक है, उसका मिजाज, उसका टेम्परामेंट बहुत शार्प है, बहुत वायलेंट है, या बड़ी जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, और फिर वो गुस्से में अपने और जालिम हो जाती है, आशिकों के ऊपर जुल्म सितम ढाती है, और आशिक बेचारा उससे डरता है, या तो कहता है कि अल्लाह रे तेरी तुंदी ये खू, जिसके बीम से अज्जाए नाला दिल में मेरे रिज़्क़े हम हुए। गालिब साहब ने एक पिक्चर यहाँ पे पेंट की है। तो वो महबूब से कह रहे हैं कि या अल्लाह तेरी तुंदी ये खू, क्या मैं बयान करूं तेरे मिजाज की तेज़ी को, गर्मी को, कि जिसके डर से, या जिसके डर से मेरे दिल में मेरे नालों के टुकड़े रिज़्क़े हम हुए, मतलब एक दूसरे को खा गए या एक दूसरे को खा जाते हैं, या तो नाला इफ़ेक्टिवली जो आशिक के नाले हैं वो दिल से बाहर ही नहीं निकलते, या डर के मारे वो नाले ही नहीं कर पा रहा है। तो नाला डर के मारे दिल से बाहर नहीं निकल पाता, ज़बां तक उसके नाले, उसकी लेमेंटेशन आ ही नहीं पाती, इतना वो डरा हुआ है। तो दिल में ही दबे रह जाते हैं उसके नाले, टुकड़ों में डर डर के नाले जो हैं बट जाते हैं, या उसके नाले टुकड़ों में निकलते हैं, या जो शायद सिसकियां बन के उसके दिल में से बाहर निकलते, या तो या फिर दिल टूट रहा है और उसके साथ उसके अंदर पैदा होने वाले नाले भी जो हैं वो टुकड़ों में पैदा हो रहे हैं या टूट जा रहे हैं, या ये रंग भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल वो कहते हैं कि तेरे डर से वो मेरे नालों के टुकड़े एक दूसरे को खा जाते हैं। ये तो उनकी इमेजिनेशन है। ओवरऑल इसका पॉइंट ये है कि आशिक इतना डरा हुआ है कि महबूब के डर से अब वो नाले भी नहीं करता। वर्ड प्ले देखें, टुकड़े, रिज्क लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जैसे इंसान रोटी के टुकड़े खाता है, वैसे नाले उसके दिल के अंदर, नालों के टुकड़े एक दूसरे को उसके दिल के अंदर खा के ख़त्म कर देते हैं। ये उनकी इमेजिनेशन है। वो चुपचाप जुल्म सहता रहता है, नाले नहीं करता, डरता है, उसको डर है कि मेरे नाले सुन के कहीं महबूब को और गुस्सा ना आ जाए, और फिर ऐसा जुल्म सितम मेरे ऊपर करेगी, मेरे ऊपर ऐसा कहर ढाएगी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, शायद मेरा वो कत्ल ही कर दे। तो अल्लाह से कह रहे हैं कि मुझे उसके मिजाज गर्मी, उसके गर्म मिजाज से तू बचा। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। तो ग्रामेटिकली यहाँ पे अल्लाह का गुस्सा भी हो सकता है, तो फिर ये शेर ज़िंदगी के हर एक गम या जुल्म के बारे में भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि वो महबूब के बारे में कह रहे हैं। तो कहते हैं कि अल्लाह रे तेरी तुंदी खू,
जिसके बीम से कि तेरी तुंदी खू जिसके डर से अज्जाए नाला दिल में मेरे रिज़्क़ के हम हुए, या कि मेरे नालों के टुकड़े एक दूसरे के रिज़्क़ के हम हुए, एक दूसरे को मेरे दिल में ही खा के वो फना कर देते हैं। मेरी ज़बान तक नाले का एक टुकड़ा भी नहीं आता, या तो मैं अब नाले भी नहीं कर पाता। इतनी बुरी मेरी हालत है कि पहले मैं रो तो पाता था, अपने दिल का गम एक्सप्रेस कर पाता था, मुझे शायद रिलीफ मिलता था, लेकिन अब मैं डर के मारे रोता भी नहीं, नाले भी नहीं करता, या चीख पुकार भी नहीं मचाता, कोई लेमेंटेशन नहीं करता। अहले हवस की फतह है तरके नबर्द इश्क, जो पांव उठ गए वही उनके अलम हुए। अहले हवस लस्टफुल पीपल, या तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन इस्टेब्लिश की गई है कि ये लोग सच्चे आशिक नहीं हैं, ये फिजिकल डिज़ायर्स के पीछे भागते हैं। इश्क के दुख दर्द सहने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है, तो इश्क की जंग लड़ने की हिम्मत इनके अंदर है ही नहीं, उनको अहले हवस बोला गया है। फतह कहते हैं जीत को, नबर्द कहते हैं जंग को, वॉर को या बैटल को। तरके नबर्द इश्क का मतलब है इश्क की जंग को छोड़ के भागना, जंग के मैदान को छोड़ के भाग जाना। अलम कहते हैं झंडे को। तो कहते हैं कि अहले हवस की फतह है तरके नबर्द इश्क, जो पांव उठ गए वही उनके अलम हुए। तो एक तंज है, एक नेगेटिव रिमार्क है यहाँ पे अहले हवस के लिए। या तो इश्क में तो बहुत दुख दर्द सहने पड़ते हैं, एक जंग लड़नी पड़ती है जिसमें महबूब आपके ऊपर जुल्म करता है, रकीबों से ज़माने से भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपनी वहशत का सामना भी करना पड़ता है, उससे भी जंग लड़नी पड़ती है, और अल्टीमेटली आशिक को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है इश्क की इस इमोशनल जंग में। तो अहले हवस के बस में नहीं कि वो ये जंग लड़ें, तो वो इश्क की जंग की शुरुआत में ही मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं। सो दे डोंट स्टैंड अप टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लव एंड पैशन। तो अहले हवस की फतह है तरके नबर्द इश्क। तो अहले हवस की फतह जीत बस इसी में है कि वो इश्क की जंग के मैदान को छोड़ के भाग जाते हैं, या अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। जो पांव उठ गए वही उनके अलम हुए, या तो उनके पांव टिकते नहीं मैदान जंग में, जो पांव उठ गए वही उनके अलम, वही उनके झंडे हुए, वही उनकी जीत के झंडे बन गए। इफेक्टिवली वो बुज़दिल लोग हैं, जंग से भागने को ही अपनी जीत समझते हैं। तो सच्चे आशिक वो नहीं है, इश्क की जंग स्ट्रगल से वो लोग भागते हैं। तो हिम्मत से दुख दर्द सहना सच्चे आशिकों का काम है, अहले हवस ऐसा नहीं कर सकते। तो सच्चे आशिक ही अपने आप को इश्क में कुर्बान करते हैं, ये इसका सेंट्रल थीम है। और इमेजिनेशन उनकी देखें, वो कहते हैं कि जो पांव उठ गए वही उनके अलम हुए, कि जो पांव उठा के जब वो भागे वहाँ से वही उनकी जीत के झंडे बन गए। और उन कायरों के लिए जीत क्या है? इश्क की जंग का मैदान छोड़ के भाग जाना। अहले हवस की फतह है तरके नबर्द इश्क, जो पांव उठ गए वही उनके अलम हुए। नाले अदम में चंद हमारे सुपुर्द थे, जो वहाँ ना खिंच सके सो वो यहाँ आके दम हुए। बड़ा खूबसूरत शेर है। अदम कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस को, जब आप इस एग्जिस्टेंस में आए ही ना हो, या उससे पहले की स्टेट जब आप पैदा ही ना हुए, या तो ह्यूमन फॉर्म में जब आप पैदा नहीं हुए थे, उस स्टेट को अदम कहेंगे। सुपुर्द करना, किसी को कोई चीज़ सौंप देना, किसी चीज़ की जिम्मेदारी देना, या कोई चीज़ देना इन जनरल। नाले खींचना, नाले करना, लेमेंटेशन करना, रोना, चीख पुकार मचाना। या तो इसका थीम यह है कि आशिक या गालिब साहब की किस्मत में हमेशा हमेशा के लिए दुख दर्द नाले ही लिखे गए हैं। या तो किस्मत उनका नसीब इतना ख़राब है कि हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर दुख दर्द ही उनके लिए लिख दिए गए हैं। तो कहते हैं कि नाले अदम में चंद हमारे सुपुर्द थे, कि अदम में हमारे वजूद में आने से पहले ही कुछ नाले हमारे सुपुर्द कर दिए गए थे, हमें असाइन कर दिए गए थे। या तो नालों की जिम्मेदारी हमें दे दी गई थी, हमारी किस्मत में पैदा होने से पहले ही नाले लिख दिए गए थे। जो वहाँ ना खिंच सके सो वो यहाँ आके दम हुए, कि जो अदम में नाले ना खिंच सके, नहीं निकले मेरे दिल में से, या वो जिन नालों को मैं वहाँ नहीं कर सका, वो यहाँ इस दुनिया में आके दम हुए। मतलब हमारी सांसों के साथ वो नाले हमने खींचे, इस दुनिया में आके हर एक सांस के साथ एक नाला निकलता है। ये नाला यहाँ पैदा नहीं हुआ, ये हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे सुपुर्द कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पे भी मैं दुख दर्द सहता था, ज़िंदगी
ह्यूमन फॉर्म में पैदा होने से पहले भी मैं दुख दर्द सह रहा था। जो दुख दर्द नाले वहाँ बाकी रह गए थे, जो मैंने वहाँ नहीं खींच पाया था वो अब मैं इस दुनिया में आके खींचता हूँ। हर दम के साथ एक नाला निकलता है। तो देखें, रंग देखें, अदम को जो कि नॉन एग्जिस्टेंस की स्टेट है उसको भी एक तरह का एग्जिस्टेंस ही बताया गया है। तो वो कहते हैं कि जो नाले अदम में नहीं खींचे वो यहाँ आके दम हुए। तो शायद अदम में इस दुनिया में पैदा होने से पहले भी वो नाले ही कर रहे थे, रो रहे थे, तो इतना बुरा नसीब है कि पैदा होने से पहले भी वो दुख दर्द ही सह रहे थे और यहाँ भी दुख दर्द ही सह रहे हैं। और यहाँ आके सांस के साथ, हर एक सांस के साथ नाला निकल रहा है, नाले दम हो रहे हैं। तो वो लोगों से कह रहे हैं कि जिसे तुम दम सांस समझते हो, ये वो नाले हैं जो हम अदम में नहीं खींच सके, या अदम में जो नाले नहीं कर सके वो यहाँ आके हमारी सांस बन गए हैं। या हमारी हर सांस एक नाले के बराबर ही है, दुख से भरी हुई ही है। हमारी हर सांस एक नाला है। तो ये नाले हमने आज शुरू नहीं किए, ये रंग भी है। अदम से हमारा यही कारोबार रहा है। जिंदगी में आने से पहले भी हम दुख दर्द ही सह रहे थे, नाले कर रहे थे। और मरने की बाद की स्टेट को भी कभी कभी अदम कहा जाता है। तो फिर इसके अंदर रंग ये भी है कि मरने के बाद जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पे भी मेरी किस्मत में यही होगा कि मैं दुख दर्द सहूँगा, दुखी रहूँगा और नाले करूँगा। तो जस्ट यही है कि आशिक की किस्मत में हमेशा हमेशा के लिए, एटर्निटी के लिए नाले लिख दिए गए हैं। यही उसका नसीब है। बेचारा हमेशा दुख दर्द ही सहेगा और रोएगा। आखिरी शेर देखें कि छोड़ी असद ना हमने गदाई में दिल लगी, साइल हुए तो आशिक के अहले करम हुए। इस शेर को समझना थोड़ा मुश्किल है। गदाई कहते हैं भिखारी होने की स्टेट। दिल लगी, दिल लगाना इश्क करने का जो स्वभाव है। दिल लगी को एक लैक ऑफ सीरियसनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ आई थिंक उस सेंस में इस्तेमाल नहीं किया गया। दिल के लगाने को, किसी से इश्क करने को दिल लगी यहाँ पे समझा जाएगा। साइल मांगने वाला या सवाल करने वाला, अहले करम करने वाले लोग, मेहरबानी करने वाले लोग। या तो अगर आप गरीब हैं तो कुछ मांगे तो ये लोग आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, आपको वो चीज़ दे देते हैं। तो कहते हैं कि असद ऑब्वियसली गालिब साहब का तखल्लुस है। तो कहते हैं कि इश्क करना हमारी फितरत है, हम कभी इसको छोड़ नहीं सकते। है छोड़ी असद ना हमने गदाई में दिल लगी, कि हम बर्बाद हो गए, ज़िंदगी ने, किस्मत ने मुझे भिखारी बना दिया, लेकिन अब भी दिल लगी मैंने नहीं छोड़ी। दिल को अब भी मैं लोगों से लगाता हूँ, इश्क करता हूँ, ये मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये मेरा ट्रू नेचर है। साइल हुए तो आशिके अहले करम हुए, कि कुछ मांगने वाले हुए तो अहले करम के आशिक हो गए। तो जिसने हमारे ऊपर करम किया, मेहरबानी की, हम उसके आशिक हो गए। तो पहले खूबसूरत महबूबों के आशिक हुआ करते थे, अब वो हैसियत नहीं रही तो अहले करम से इश्क करने लग गए। अब इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, ऑनेस्टली मुझे पता नहीं चला, राइट। तो यह समझना मुश्किल है। कई रंग इसके अंदर हो सकते हैं। एक ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ, या कि ज़िंदगी ने, इश्क ने, रोज़गार के कारोबार में मुझे नाकामयाबी हासिल हुई या मैं नाकाम रहा, अब हम भिखारी बन गए हैं। या और ज़िंदगी की मुश्किलों को एक पॉजिटिव अंदाज में वो उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। शायद ये हो सकता है कि इवन अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस आई हैवंट गिवन अप ऑन लव, राइट। तो मैं भिखारी भी बन गया हूँ, लेकिन मैंने दिल लगी नहीं छोड़ी। एक डेस्परेशन का रंग भी हो सकता है कि जो थोड़ी बहुत मेहरबानी करता है हम पर, हम उसी के आशिक हो जाते हैं। तो हमारी फितरत है इश्क करना। महबूब का इश्क तो मिलता नहीं, और इतनी बुरी हमारी हालत है कि जो कोई थोड़ी बहुत मेहरबानी करता है हम उसी के आशिक हो जाते हैं। किसी स्पिरिचुअल मुर्शद को मेहरबान बताया गया है, उसके सामने अपने आप को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को भिखारी बताया है, ये भी हो सकता है। या तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। अगर आपको कोई और रंग नज़र आए तो कमेंट करके बताएं। कहते हैं कि छोड़ी असद ना हमने गदाई में दिल लगी, साइल हुए तो आशिक अहले करम हुए। ये थी पूरी गज़ल। काफ़ी लंबी गज़ल थी, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। आई होप इट मेड सेंस। तो थैंक यू।